तरावी किससे शुरू होती है, तरावी किस पर खत्म होती है? ध्यान से इसको सुनिएगा। आ रहा रमजान, चांद से तरावी शुरू होती है और चांद पर तरावी खत्म होती है। रमजान का चांद जैसे तुलू होगा तरावी शुरू हो जाएगी, ईद का चांद जैसे तुलू होगा तरावी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारी गलतफहमी क्या है, 10 दिन में हमने खत्म कुरान किया, खत्म कुरान को हमने खत्म तरावी समझ लिया। 20 रमजान पा करके भी कुरान की दौलत से हम महरूम हो गए। मादेपुर में एक हाफिज साहब आए और लोगों से कहा कि मैं तरावी सुनाना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कितने दिन में सुनाओगे? तो कहा मैं वंदे भारत हूं, मेरे पीछे आंख बंद करके खड़े हो जाना, 3 दिन में सीधे दिल्ली पहुंचा देंगे। लोगों ने कहा सुबहान अल्लाह, बड़ा बढ़िया हाफिज है। 3 दिन तो पांव फूल जाएगा तरावी सुनने में, उसके बाद 27 दिन तकिया पर सर रहेगा, आराम से सोएंगे। सुबहान, यालमून तालमून करके 3 दिन में खत्म कुरान हो गया। ऐलान कर दिया कि मिठाई बांटो, मगर एक मुक्तदी पीछे उसको सूरह यासीन याद थी। वो बोला हाफिज साहब खत्म कुरान तो हो गया मगर सूरह यासीन तो नहीं आई। हाफिज साहब को समझ में आ गया कि तमाम अंधों में काना राजा भी है, चोरी मेरी पकड़ी जा रही है। तो बात को बदलते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन को छोड़ दिया था। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं। जैसे ही मैं पढ़ता पीछे एक एक करके जनाजा उठ जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान की भी हिफाजत करेंगे, कुरान की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तोहफाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफाए मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबान, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो तोहफाए मुसलमान को। मैं जब आ रहा था तो देखा कि जलसा में बैठने वाले कम हैं, जाने वाले लोग हैं। तो मैंने सोचा कि पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद होगा, लेकिन मैं भी इत्मीनान से आ रहा था कि चाहे जलसा हो चाहे मिलाद हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा और चिरागी मुरादी लेकर के नोदू ग्यारह हो जाऊंगा। लेकिन माशाअल्लाह आपका जलसा आपके हौसले से जवान है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ईमान से और कुरान से जवान फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं पहुंचा दूंगा सीधा रांची जहां से मैं आया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान का रोजा, रोजे के बारे में अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए, जबकि नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए, कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर। जब आदमी रोजा रखता है तो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजा रखता है तो पानी पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजा रखता है तो बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात में, वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, वो पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, उसको शरीक हयात नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है, खाता नहीं, पीता नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, तो वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बड़ा खुश होगा। जो लोग जलसा देखने वाले थे वो आए, देख करके चले गए, उनके हिस्से में ये जलसा मेला बन गया। जो जलसा सुनने वाले हैं वो जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ये रात इबादत में लिखी जा रही है। नमाज पढ़ेंगे, नमाज का बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। ज़कात देंगे, ज़कात का बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से।
हज करेंगे, हज का बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, आपने एक रोजा रखा, बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से नहीं मिलेगा, खुदा के हाथ से मिलेगा। इससे भी ज्यादा आपका दिल खुश होगा, आपके दिल में रोजे की अजमत पैदा होगी। हर काम का बदला जन्नत है। आंख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश होगा। ऐसी जगह अल्लाह सिला देगा और सिला में पहुंचाएगा, वो जन्नत है। नमाज का बदला भी जन्नत है, ज़कात का बदला भी जन्नत है, हज का बदला भी जन्नत है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। रोज़े का बदला क्या है? तो लिखा कि नमाज का बदला जन्नत है, रोज़े का बदला जन्नत से बढ़कर के है। जन्नत से बढ़कर क्या है? खुदा का दीदार है, खुदा से मुलाकात है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मस्जिद के मेंबर पर इमाम साहब खड़े होकर के बोले, लोगों रोज़ा रखो, जितना रोज़ा रखोगे खुदा उतना मेहरबान है। लोगों ने कहा बड़ा बढ़िया। अभी एक ही दिन हुआ था, एक ही रोज़ा हुआ था कि पूरी बस्ती में आग लगी, जलकर राख। लोगों ने लाठी में तेल पिलाया और रास्ते में बैठ गए लेकर के। पूरी बस्ती का आदमी हाथ में लाठी लेकर के रास्ते में बैठ गया कि किसी को खोज नहीं रहे, इमाम साहब को खोज रहे। इमाम साहब धीमे धीमे पांव आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, तो देखा कि बस्ती के लोग रास्ते पर, वो भी लाठी हाथ में, बस्ती जल गई और लोगों का इम्तिहान हो गया। जैसे ही करीब जाएंगे इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे। तो लोगों ने कहा, अरे कहाँ भाग रहे हो, तुम्ही ने तो कहा था रोजा रखने के लिए, अरे कहाँ भाग रहे हो, नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने कहा, मेरा वजू टूट गया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोजा रखें या ना रखें मगर ईद धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात हम करेंगे आपसे। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में। चमकती हुई पेशानी, मेरा दिल इतना खुश हो गया कि ऐसा लग रहा है कि मगरिब के बाद जलसा शुरू हो रहा है। इतनी जवानी इस जलसे में आज गई है कि महसूस हो रहा है कि जलसा मगरिब के बाद शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 तरह का रोजा होता है। एक रोजा है जनरल, दूसरा रोजा है स्पेशल, और तीसरा रोजा है स्पेशल से भी बढ़कर स्पेशल। पहला रोजा है दाना पानी बंद है, सब कुछ जारी है। कैरम बोर्ड खेल ही रहे, लूडो खेल ही रहे, मोबाइल पर रोजे को काट ही रहे हैं, टाइम पास कर ही रहे हैं, सब हो रहा है। आंख से गुनाह हो रहा है, कान से गुनाह हो रहा है, दिलो दिमाग से गुनाह हो रहा है, सिर्फ दाना पानी बंद है, सब कुछ जारी है। ये जनरल कोटे का रोजा है। अच्छा, दूसरा रोजा दाना पानी भी बंद है, मोबाइल से परहेज है, रमजान भर मोबाइल से तौबा ही कर लिया है।
आंख के गुनाह से भी बचा हुआ है, कान के भी गुनाह से बचा हुआ है, हर गुनाह से बचा हुआ है। ये रोजा ऐसा है कि अदा भी होता है, कबूल भी होता है, सर से ऊपर भी जाता है, आसमान के ऊपर भी जाता है, अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। दूसरा रोजा है। और एक तीसरा रोजा है, स्पेशल से भी बढ़कर स्पेशल है, नबी का रोजा। जबान से भी रोजा है, दिल से भी रोजा है। दिल को दुनिया के ख्याल से पाक साफ कर लिया है। दुआ कीजिए पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह हमारे नबी को जज़ाए खैर दे। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। सबसे पहली हस्ती अल्लाह की है। 24 घंटा अपने बंदे पर इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है कि दरिया को पीछे छोड़ देता है। और दूसरी हस्ती नबी की हस्ती है। रमजान पर, रमजान में अपने उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे कि हवा तक को पीछे छोड़ देते थे। और तीसरी हस्ती जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान है, जानते हैं कौन? आपके बच्चों के उस्ताद। आपके बच्चों के उस्ताद आपसे ज्यादा मेहरबान। जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज कुरान बना दिया। माँ बाप से बढ़कर आपके बच्चों के उस्ताद आपके बच्चों पर मेहरबान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मदरसे का चंदा उधार होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ था, नबी की मजलिस में सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। कहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, इसका कफ्फारा जब तक नहीं दोगे गुनाह माफ नहीं होगा। एक गुलाम को आजाद करो, तुम्हारे गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा, रोजे का कफ्फारा हो जाएगा। कया रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं हूं, कहां से गुलाम आजाद करूं? तो आपने फरमाया कि 2 महीना मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा, तब कफ्फारा अदा होगा। कया रसूल अल्लाह 1 महीने में तो सबर नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह हमसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं होगा, हम किसको खाना खिलाएं? अल्लाह के रसूल ने कहा कोने में बैठ जाओ। 2 टोकरा खजूर के आए। अल्लाह के रसूल ने वो 2 टोकरा खजूर का हवाले किया। कहा बाहर जाओ, गरीबों में बांट दो, तुम्हारे गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा गरीब कौन होगा? ले जाओ, टोकरा भी ले जाओ, खजूर भी ले जाओ, सब चाट करके बैठ जाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के नाम में घूम जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी के काम में घूम जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के सीधा दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जेल में जाके दाढ़ी यानी पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। दुआ का असर आज कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़त है तेरा आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ
आपकी खिदमत में आ रहा, मोहब्बत से आप सुन लें। मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं आपको इसमें बताने के लिए जा रहा हूं कि रोज़ा आदमी 4 वजह से नहीं रखता। ध्यान से सुनिएगा, रमज़ान की हिफाजत हो जाएगी, रोज़े की हिफाजत हो जाएगी। 4 वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया, 15-15 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइए, सहरी खा करके आप रोज़ा रखते हैं, पेट में दाना रहता है 8 बजे तक, पेट में पानी रहता है 8 बजे तक, काम धंधे में चले जाते हैं, उसको आप भूख की तरफ ख्याल नहीं गया, पानी और दाने की तरफ ख्याल नहीं गया। काम करके जब वापिस आए तो आपने नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास की का एहसास नहीं रहा। उसके बाद आप सो गए, सो करके उठे, जोहर का वक्त हो गया, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया। अब आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है। अल्लाह के बंदे हिम्मत करके दिखाओ, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, नाकदरी और गुस्ताखी की वजह से। मेरे पास इल्म है, मुझको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जाहिल रखे। मेरे घर में दाना पानी है, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। रोजे की हालत में भूखा मुझसे मरा नहीं जाता। ये जुमला एटम बम है, बारूद है, जबान से इधर निकलता है, सीने से उधर ईमान रुखसत हो जाता है। रोजा ना रखना ये और खतरनाक बात है। उससे ज्यादा खतरनाक बात रोजे की शान में गुस्ताखी है, बेअदबी है। उससे गुनहगार होता है, इससे सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। एक तीसरी गलती क्या होती है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा था, शौक में रोजा रखा, मन में रोजा रखना, मन ने नहीं माना, जी ने नहीं माना, रोजा तोड़ दिया। बच्चे ने रोजा रखा, माँ ने कहा कि बेटा रोजा मत रखो, स्कूल जाना है, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। 14 साल 15 साल के बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा कि बेटा रोजा तोड़ दो, ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे। उसने रोजा तोड़ दिया। अब दिखाता हूं कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। बच्चा शौक में रोजा रखे, तोड़ दे, न बच्चा गुनहगार न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने शौक में रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार होंगे। एक अजीम वजह, जहां मुझे पहुंचाना था वहां आप पहुंच गए। रोजा आदमी क्यों नहीं रखता, बहाना बनाता है। कैसे? अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, कोई शुगर उगर नहीं है, कोई प्रेशर उर्शर नहीं है। जैसे ही शाबान खत्म होगा, एक दिन बाकी रह गया, एक पोटरी दवाई ले करके टेबल पर रख दिया, गटागट चाय पी रहे हैं, गटागट खाना खा रहे हैं। समधी ने पूछा कि आप रोजा नहीं रखते? तो कहा क्या कीजिएगा, प्रेशर से परेशान है, शुगर से परेशान है, डॉक्टर ने मना किया है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल जानता है खुदा, उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना कि जो आंख से चांद देखेगा उस पर रोजा फर्ज हो जाएगा। वो बड़ा समझदार था, बोला कि मैं चांद देखूंगा ही नहीं। सर गाड़ करके चल रहा है, सर उठाता ही नहीं। रात में उसको पेशाब पखाने की हाजत हुई। अपनी हाजत से जैसे ही जंगल में बाहर निकला, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में आ रहा था। अब उसको तहारत की हाजत हुई, तो हाजत से फारिग होकर के जैसे ही तालाब के किनारे आया पानी इस्तेमाल करने के लिए, कि चांद नजर आ गया। सर पर हाथ रख करके कहता अस्तगफिरुल्लाह, ये पीछे करते करते यहां तक आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। दो चार आदमी, खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां
देखो इफ्तार के मजे भी प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर नीयत सभी की हो ये, नीयत सभी की हो ये, करना है एतकाफ़ चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमजान आ रहा है प्यारे सियाम लेकर, मेहमान आ रहा है प्यारा क़ियाम लेकर। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में। आप इतने बेदार हो चुके हैं कि मैं 2-2 घंटा आपको बयान सुनाऊंगा, फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ये तो ईदगाह है, अगर मैं 2 घंटा बयान सुनाने की गलती करूंगा तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा। खैर, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इसको ध्यान से सुनिएगा। रमज़ान का महीना था, किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया। इंतकाल मुसलमान का हुआ, लेकिन वो आम मुसलमान नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है। दुनिया का कोई गुनाह उसने नहीं छोड़ा। धरती का बोझ मुसलमान, उसकी किस्मत के वो मुसलमान था, उसका मुकद्दर के रमजान में मरा है। फायदा होगा तो हदीस कहती है डबल डबल फायदा होगा। चाहे कितना ही बड़ा पापी मर जाए, मगर किस्मत से मुसलमान था, मुकद्दर उसका कि रमजान में मरा है। हदीस कहती है कि जहन्नम का दरवाजा बंद है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही मुसलमान कोई रमजान में मरेगा, सीधा जन्नत में पहुंचेगा, और रमजान के सदके में अजाबे कब्र भी उठा लिया जाएगा। मरने वाला मुसलमान नहीं था। हम सोचे कि शायद पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो खत्म हो गया। खैर, माशाल्लाह, मरने वाला रमजान में मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम मरा है, मुशरिक मरा है, शिर्क के साथ मरा है, शिर्क के बगैर नहीं। काफिर मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं। मगर किस्मत उसकी कि वो रमजान में मरा है, मुकद्दर उसका कि रमजान में उसकी मौत आई। फायदा होगा तो लिखा उसको भी फायदा होगा, जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, लेकिन रमजान का सदका पूरे रमजान अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा। एक बात को देखिएगा, असर के बाद जब दस्तरखान लगता है, इफ्तार के लिए दस्तरखान लगता है, तो उसमें रखा जाता है फुलौरी, पकौड़ी, पपीता, अंगूर, अंडा, तरबूज। तरबूज का तो ये तो भंडारी है, बाप रे बाप, ये पूरा तरबूज यहां से जाता है, वो रखा हुआ होता है। तो जब तक अभी आजान की सदा नहीं आती है मस्जिद से, तो आदमी देखता रहता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है। उसकी आंख ठंडी होती है। और जैसे ही मस्जिद से आजान की सदा आई, तरबूज को उठाया, हलक के नीचे उतारा, शरबत को उठाया, हलक के नीचे उतार लिया, रग रग सैराब हो गई, दिल को सुकून पहुंचा, आंख उधर ठंडी हुई, दिल इधर खुश हुआ। 1 मिनट में जो मजा आता है, साल भर ऐसा मजा नहीं आता। लेकिन आपको सुन करके हैरत होगी, इससे भी ज्यादा मजा कहां आएगा? दुनिया में नहीं, जन्नत में। जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा, जन्नत को अपनी आंख से देखेगा, जन्नत की नेमत को उठा करके हलक के नीचे उतारेगा, जब भी उतना मजा नहीं आएगा। जब जन्नत का बनाने वाला मालिक खुदा सामने आएगा और अपनी आंखों से खुदा को देखेगा, तो जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुझको क्या मिलेगा? तो एक आलिम दीन ने कहा, जन्नत मिलेगी। कहा, जन्नत के लिए मुसलमान नहीं हो सकता, जन्नत से बढ़ करके है तो बताओ। जन्नत के बदले में कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता, जन्नत से बेहतर है तो बताओ। वो आलिम दीन थे, कहा कि मैं जन्नत से बेहतर की जमानत लेता हूं, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, तुमको खुदा का दीदार होगा। खुदा के दीदार पर कुर्बान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान।
एक बहरा बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, तो वो तो सुनता कुछ है नहीं, सिर्फ बोलता है। तो बीमार से जाकर के बोला क्या हाल है, तो बीमार बोला कि मर रहा हूं। का सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो, तो बीमार खिसिया करके बोला जहर खा रहा। का सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन पाबंदी से खाते रहे। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, बोला कि मलकुल मौत से। का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, ईद में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये कन्या के भी मामू है और दूल्हा के भी मामू है। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया हूं, आप भी सोच नहीं सकते, अगर आपका जलसा होता तो मैं बोरा में कर ही देता। हजरत मुफ्ती मंसूर साहब दामद बरकातुहुम की तरफ से मुझे दावत मिली थी, इसलिए बादिले नाखास्ता मुझको आपकी खिदमत में आना पड़ा। मैं इनके वास्ते दुआ करता, अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, इनका साया तायत कायम फरमाए। आपके जलसे में इतनी दूर से मैं आया हूँ, अगर मुझे 3 मिनट का टाइम मिलता तो ये मैं पैगाम आपको सुना करके जाता। अगर आप इसकी हिफाजत करके ले जाते तो मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता कि आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी है। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना है, अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है, पैसा थोड़ा है थोड़ा खर्च करना है, पैसा है नहीं दूसरे को देख करके दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है, पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसरद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। खुदा किस पर मेहरबान है, अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर मेहरबान है? आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। कुर्बान जाइए गरीब के ऊपर, जब गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा। क्या हाल है? खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। मैं मादेपुर आकर के परेशान नहीं हूं कि यहाँ के लोग कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं। मैं यहाँ आकर के इस बात से परेशान हूँ कि कहीं ये लोग शादी में दूसरे को दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा करके 10 साल की मेहनत को एक झटके में हवा हवा न कर। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। अभी आने वाला है रमजान के बाद ईद जैसा मौसम आने वाला है। ईद को लोगों ने इबादत नहीं रहने दिया, त्यौहार बना दिया। ज़कात मदरसे में देनी थी, वो पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। फितरा गरीबों को देना था, उस पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। जेब को जेब नहीं देखा, मार्केट में पैसा को पैसा नहीं समझा।
नतीजा ये हुआ कि ज़कात का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया, फितरा का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया। अब कोई गरीब आता है तो उसको धक्के मारता है, मदरसे का आदमी आता है तो उसको धुतकारता है। इस वजह से मुस्तहिक को जलील करने के नतीजे में रमजान पाने के बाद भी जिंदगी भर जलील रहता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। एक आदमी रोजा रखता नहीं था और बीवी से कहता था कि मैं रोजे से हूं, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, और रोजा हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख लगती थी तो डंगरा घाट में जाकर के डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके अंदर पानी पी लेता था और ऊपर आकर के पूरे दस्तरखान को चाट जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डंगरा पुल में डुबकी मारी, उसने मुंह खोला तो पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली चली गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर भी कह रहा किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। झूठ बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि मुझको भी डर लग रहा है कहीं आप लोगों की नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। आप नजर लगाते रहिए, हम उतारते रहते हैं। ये मर्दों का पिंडाल है, बगल में औरतों का पिंडाल है। औरतों का पिंडाल बहुत छोटा है, मर्दों का पिंडाल बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा है, हाँ, तो पैसा सब कुछ तो उसी के पास है, होम मिनिस्टर तो वही है। खैर ध्यान से सुनिएगा, ये पिंडाल है औरतों का, ये पिंडाल है मर्दों का। आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, दीवार पर लिखा हुआ रहेगा, और ट्रक के तख्ते पर देखिए लिखा हुआ रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि भाई बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे राज क्या है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। ये मारने वाले कोई और नहीं, घर के लोग हैं। और घर के लोग में भी आम लोग नहीं है, माँ बाप है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है, आने दो। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन आ गए, ना माँ घबरा रही है ना बाप घबरा रहा, बरकत आ रही है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। इंजेक्शन के जरिए गिरा लिया गया, गोली खा करके गिरा लिया गया, ऑपरेशन करा लिया गया। इंजेक्शन के जरिए गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख
मासूम लड़कियों की जान चली जाती है। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुम्हारे यहां बेटा हुआ है। सर गाड़ करके पहले से बैठा हुआ था और खबर मिलते ही सीना तानता है, सर उठाता है और आसमान को देख रहा कहीं जिब्रील वही लेकर के तो नहीं आ रहे। बेटे का नाम जैसे आया कलेजा चौड़ा हो गया, सर उठा लिया, सर उठा करके बैठा हुआ था। उधर से खबर आई कि तुमको बेटी हुई है, सर गाड़ करके ऐसे बैठ गया कि मुराकबे में सीधा मक्का पहुंच गया है, अब हज करके ही वहां से लौटेगा। बेटा पैदा होता है तो हम खुश होते हैं, सर उठाते हैं। बेटी पैदा होती है तो हम मायूस होते हैं, सर गाड़ लेते हैं। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, हज में जा रहा है, उम्रे में जा रहा है, बोला करके कान में बेटे से कहा कि बेटा मैं पता नहीं मक्का से जिंदा आऊंगा या जनाजा उठेगा, अकाउंट बैलेंस के मालिक तुम हो, जमीन के मालिक तुम हो, मकान के मालिक तुम हो, सबका मालिक मैंने तुमको बना दिया। बेटी तक पूछा तक नहीं, बेटी से कोई मशवरा भी नहीं किया। और जब मक्का से वापिस आया तो बेटी को बुला करके कहता है कि ये खजूर का तबर्रुक है ले लो, ये जमजम का पानी है तबर्रुक है ले लो। लिखने वाले ने लिखा बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, तोहफे में दोनों को बराबर नहीं किया। हज से वापिस आया, हज भी कबूल नहीं, जन्नत में जाने की गारंटी भी नहीं। इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ है। तो बेटी के बाप से बेटे का बाप कहता है समधी नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी बढ़ा दीजिए। अब उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। गाड़ी नगद दे रहे हैं, सामान नगद दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऊपर से बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है? तो बहुत डर डरा करके करीब से कहता हाजी साहब मैं आपकी बात को समझा नहीं कि कुछ ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। तो खिसिया करके कहता कि आप भी अजीब आदमी, एक मोटी बात नहीं समझते। 100 गाड़ी बारात लेकर के आएंगे, तेल का पैसा भी आप दे दीजिएगा, किराया भी आप दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, साथ वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जरा देखिएगा, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है, और ये चैनल वाले बैठे हुए हैं और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। अगर ये वीडियो शूट करके वहां पहुंचा दे तो वो बीवी ऊपर इसको पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें साथी नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पौल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को,
दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला। कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटका में दुम भी पास हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ गया, जवानों के हवाले से पैगाम बाकी था। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस महीने में, शाबान में, शबे बरात में, रमजान में, शबे कदर में 2 आदमी की माफी नहीं होती। कितना बड़ा पापी है भाई। रमजान आकर के चला जाता है, शबे कदर आकर चली जाती है, माफी नहीं होती। और जब रमजान में माफी नहीं होगी तो कब माफी होगी? वो कितना बड़ा पापी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहला नौजवान जो मुंह काला करता है, जिना करता है, तौबा नहीं करता। जिस वक्त मुंह काला करता है, जिना करता है, सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता। और जिस वक्त दारू पीता है, उसके हलक के नीचे दारू जाती है, अंदर से खौफे खुदा निकल जाता। उसकी जबान का कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, ये इतना बड़ा पापी है, रमजान आ गया चला गया मगर इसकी माफी नहीं। तकिया पर जब आपका सर जाए तो 3 मिनट के लिए सोचिएगा, रमजान में शैतान कैद है, फिर गुनाह कैसे हो रहा है? मुसलमान गुनाह कर रहा है, गुनाह कैसे होता है? इसका पहला जवाब लिखा, बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद है। ये गुनाह जो हो रहा है, ये 58-54 की वजह से हो रहा है। दूसरा जवाब लिखा, चाहे बड़ा शैतान हो चाहे छोटा शैतान हो, दोनों कैद है। शैतान की वजह से गुनाह नहीं हो रहा है रमजान में, बल्कि नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा है। ये नफ्स आजाद है, नफ्स के असर से गुनाह हो रहा है। कैसे? आप चले जाइए दाल कोला में देखेंगे लोहार के यहाँ भट्टी है, भट्टी में आग लग रही है, उसके अंदर लोहा गया, बिल्कुल लाल हो गया। बगल में बाल्टी है, ठंडा पानी है, लाल सुर्ख लोहे को निकाला और जैसे ही ठंडे पानी में डाला, छन से बोला, लाली तो चली गई। जब लोहे को पानी से निकाला गया, ठंडे पानी से, उस पर हाथ रख करके देखा गया तो उसकी गर्मी थोड़ी बहुत महसूस हो रही है। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान में भी गुनाह नहीं छूटा। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हदीस के हवाले से सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक औरत ने दरवाजा खोला और बहला फुसला करके एक जवान को अंदर दाखिल किया, दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझसे जिना करो तब दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी आबरू बचेगी, जान बचेगी। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। औरत चालाक थी, उसने कहा ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बच जाएगी, तुम निकल जाओगे। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि इतना बड़ा गुनाह हमसे हो नहीं सकता। अब औरत सेंटर पॉइंट पर उसको लेकर के आ गई, दारू की एक बोतल दे करके कहा कि बस इतना छोटा सा गुनाह है, इसको कर लो, बस तुम्हारी छुट्टी। जवानों ने, उस जवान ने शराब की बोतल को सबसे छोटा गुनाह समझ करके जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोल करके हलक के नीचे दारू को उतारा, दारू जैसे ही उतरी सर पर नशा आया। पहली फुर्सत में उसने औरत से जिना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, सारे गुनाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान भर छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूं मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं।
एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। आप देखेंगे दलकोला के बाद चेक पोस्ट है, तो हम लोग जब गाड़ी लेकर के आते हैं तो वहाँ पुलिस वाले रुकते हैं, तो देखते हैं डिग्गी चेक करते हैं। तो हम लोग कहते हैं हम लोग मौलवी आदमी हैं, क्या चेक करते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि मौलवी के भेष में बहुत ज़्यादा दारू पास होती है, इसलिए हम आपको भी नहीं छोड़ते। बस आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आया माधेपुर में, मैं इससे परेशान नहीं हूँ कि आप लोग खाते कैसे हैं, कमाते कैसे। बहुत अच्छा खाते, बहुत अच्छा कमाते। अल्लाह ने आपको हर चीज़ से माला माल किया है। बगल में इतनी बड़ी नदी है, लेकिन आप उसकी तबाही से बचे हुए। अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी जगह तो पूरी बस्ती को नदी ने उड़ा करके कहां से कहां पहुंचा दिया। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे खाते हैं, कैसे कमाते हैं, मैं इससे परेशान नहीं, लेकिन मैं यहां आकर के जो परेशान हूं इस बात से हूं, कहीं आप लोग अपने घर के झगड़े में, भाई के झगड़े में, पड़ोसी के झगड़े में, वकील की जेब में अदालत में जा करके घर की बर्बादी से घर से बाहर भी बर्बाद ना हो जाए, मैं इससे परेशान हूं। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। 3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में देता हूं। आप भी सोचेंगे 3 मिनट बोल बोल करके कब से बोल रहा है, ये हम लोगों को सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही देगा। आधा घंटा ना, बगल में कब्रिस्तान है। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में झगड़ा कभी नहीं होगा। झगड़ा कैसे होता है और झगड़ा कैसे खत्म होगा, ये पैगाम आपकी खिदमत में। झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोलता है कि मेरा बेटा जेल में है, एक तावीज दे दीजिए, छूट करके आ जाए। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा तुम्हारा बेटा कौन से जुर्म में जेल गया? कहा किसी को ठोक दिया था गोली से। अब दिल पर हाथ रख करके बताइए कि तावीज का फायदा होगा? झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोला मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, पूरा घर जल जाता है, किसने लगाई पता नहीं चलता। तो उस आमिल ने, दीनदार ने कहा दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, तुम्हारे घर में जरूर कोई गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से आग तुमको जला रही है। जब तक उस गुनाह का सिलसिला खत्म नहीं होगा आग तुमको जलाकर राख करती रहेगी। जब गौर किया गया अपने गिरेबान में मुंह डाल करके, तो बस्ती का जो घर का बूढ़ा था वही घर में दारू पी रहा था। जो सेंटर पॉइंट है वहां में मैं लेकर के आपको आ गया। झाड़ फूक करने वाले के पास लोग आकर के कहते हैं कि देखिए मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पड़ोसी ने कर दिया है जादू, मेरा कारोबार बैठ गया।
मेरा बच्चा पहलवान था, तंदुरुस्त था, पड़ोसी ने जादू कर दिया है, कुछ कर दिया है, बीमार पड़ गया, बीमार बेटे का जनाजा उठ गया, कुछ पड़ोसी ने किया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कहता हूं, दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये मेरी जबान नहीं है कि झूठी हो जाए, हदीस की जबान है, कोई झूठा कर नहीं सकता, कुरान की जबान है, कभी झूठी हो नहीं सकती। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता, रोजी पर जादू का असर नहीं होता, मौत पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है आपसे, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, टोपी वाला हो, कि पड़ोसी ने कर दिया है इसलिए कारोबार फेल है, पड़ोसी ने कर दिया इसलिए तुम्हारा बेटा बीमार है, जनाजा उठ गया, वो इबलीस है। वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा है, हदीस पर भी झूठ बोल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी मस्जिद में टोटी लगी हुई होती है, इतना आसान कर दिया वजू को कि टोटी खोलिए, धड़ाधड़ वजू कर लीजिए। और आज से 50 साल पहले कुआं होता था, उससे लोग खींचते थे पानी को। आज टोटी से वजू करके भी लोग नमाज के लिए नहीं आते। एक जमाना था कि कुएं से लोग पानी खींचते थे, इतनी तकलीफ उठा करके कुएं से पानी निकाल करके पूरी बस्ती से खींच खींच करके लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते थे। उसके बाद जमाना बदला तो हौज बनाया गया वजू के लिए, और उस हौज में कभी कभी छपकली गिर जाए। जब डूबने लगे तो नमाजी को तरस आए, उंगली का सहारा दे करके बचा ले। और कभी कभी उस हौज में बिच्छू गिर जाता था, तो नमाजी को तरस आया, बिच्छू डूब रहा है, उसको तिनके का सहारा मिले। जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मारा, उंगली खींच लिया। दूसरी बार फिर हराया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। तीसरी बार उस डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, फिर उंगली बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर खींच लिया। ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा, ये बढ़ाते रहे, वो डंक मारता रहा। कहने वाले ने कहा, अरे मर जाने दो उस जालिम को जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है कि कौन उसका खैर खा है, कौन उसका दोस्त है, कौन उसका दुश्मन है। उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके घर में हर झगड़ा खत्म हो जाए। उसने कहा कि बिच्छू बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को, पड़ोसी को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ले। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मुसलसल जलसा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एनर्जी के साथ मैं आपको जलसा सुना पाऊंगा। मुसलसल जलसा है। मुसलसल जलसे में होता क्या है, एक जलसे पर दूसरा जलसा सवार है। आप यहाँ से निकलेंगे, दूसरे जलसे का सफ़र होगा, वहाँ से जलसा करके फिर तीसरे जलसे का सफ़र होगा। इतनी एनर्जी के साथ कोई सुना नहीं सकता, लेकिन इतनी एनर्जी के साथ मैं क्यों सुना रहा हूँ, सफलाई आपके पास से आ रही है, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं जितनी भी देर सुनाता रहूं, आपका मूड ऐसा बन गया है कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। और मुझे गारंटी है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्यास बाकी रहे, पैगाम खत्म हो जाए, जलसा कामयाब हो गया। अब मैं दुआ करता हूं इस जलसे को अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, 3 मिनट का,
उसके बाद जहमत तमाम। काजी साहब मौजूद हैं, आप हाथ उठा करके वादा कीजिए कि जिंदगी भर सोने के लिए है। जब बैठ गए हैं जलसा सुनने के लिए तो साहिल पर कश्ती लगने वाली है, दुआ के बाद ही यहां से इंशाअल्लाह जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुनाता हूं, हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपकी चोरी मुकम्मल पकड़ी गई है। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से भी बढ़ करके है। उसकी रमजान में भी माफी नहीं होती, रमजान के बाद भी माफी नहीं होती। रमजान में उसकी माफी नहीं होती। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़ करके है। क्यों? खुदा माफ कर दे, अब वो नाफरमान नहीं, लेकिन माँ बाप अगर माफ ना करे तो खुदा भी माफ नहीं करता। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़कर होता है। 3 फर्क दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है। पहला फर्क, जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा है। औरत है, कुर्सी पर बैठी है, गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको बहुत सदमा। उसके रिश्तेदार ने कहा चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है? उस औरत का जवाब सुनिए। माँ का किरदार कितना अजीम होता है, बाप का किरदार कितना अजीम होता है। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया गोद में बच्चा नहीं, 2 साल हो गए गोद खाली है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। माँ बाप का वो किरदार है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज। आपका बच्चा तेलता को जाने दीजिए तेल बेचने में, यहां सारी ट्रेन रुकती नहीं है। ये किशनगंज है, इधर बारसोई है। आपका बच्चा बंबई से आता है, वो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता है कि मैं आ रहा हूं, बच्चे से कहता है मैं आ रहा हूं, और उसको बारसोई पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है, किशनगंज पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। जब वो घर पहुंचता है तो दिखा रहा हूं कि बीवी में, बच्चे में, माँ बाप में कितना बड़ा फर्क है। अब वो घर आता है तो देखता है कि बीवी खर्राटे ले रही है, बच्चे बेखबर सो रहे हैं, दोनों को जगाना पड़ रहा है, और बूढ़े माँ बाप पूरी रात जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है, कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है। इस झगड़े में फर्क दिखा रहा हूं। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके माँ बाप भाग जाते हैं। सुबह को भागे शाम में लौटे, शाम को भागे सुबह को लौटे। बच्चों ने ताना मारा, जब भागना था तो आए क्यों? तो बड़ी मोहब्बत से जुमला सुनिए, हमारी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, इसलिए। अब देखिए, अब झगड़ा हो रहा है बेटे का माँ बाप से, और घर छोड़ करके बेटा ऐसा भागा कि ससुराल को पकड़ लिया। पलट करके अपने जीते जी माँ का मुंह तक नहीं देखा। जब जनाजा उठा तो अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, कंधा दे रहा है। हो बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को आप पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से बदला लिया, माफ नहीं किया। कितने बड़े बदनसीब हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे हमको माँ बाप माफ करते थे उसी तरह हम अपने माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूं आपका ससुर मर भी गया है, फिर भी आपने हाथ उठाया है। रो रो के मांगती हूं तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी,
एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे।